प्रभु का वचन कहता है सावधान रहो। क्या करो? सावधान रहो। क्यों सावधान रहो? कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, कोई अपना शिकार ना बना ले तुम्हें। तुम सावधान रहो, तुम्हें कोई अपना शिकार ना बना ले। कैसे शिकार बनाएगा? व्यर्थ के धोखे से और तत्व ज्ञान के द्वारा। हालेलुया। कैसे शिकार बनाया जाता है एक मसीह? तत्व ज्ञान के द्वारा और व्यर्थ के धोखे के द्वारा। फजूल का धोखा। बहुत सारे लोग कल्पना और भावनाओं में जीते हैं, कल्पनाओं में भावनाओं में जीते हैं बहुत सारे लोग। प्रभु का वचन कहता है सावधान रहो। हम मसीह लोग कल्पनाओं में जीने वाले लोग नहीं हैं, हम भावनाओं में जीने वाले लोग नहीं हैं। हम विश्वास के साथ जीने वाले लोग हैं। हालेलुया। हम कल्पनाओं में भावनाओं में जीने वाले लोग नहीं हैं, हम विश्वास के साथ जीने वाले लोग हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई तुम्हें तत्व ज्ञान से और व्यर्थ के धोखे से अपना अहेर ना बना ले, कोई तुम्हें अपना शिकार ना बना ले। व्यर्थ का धोखा, व्यर्थ का धोखा। हालेलुया। व्यर्थ के धोखे से तुम्हें कोई अपना शिकार ना बना ले। व्यर्थ का धोखा क्या होता है? जब आप प्रभु में बढ़ना शुरू करते हैं, जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जब आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, आपका मन करता है वचन पढ़ने को, आपका दिल करता है बाइबल पढ़ने को, आपका दिल अंदर से करता है कि मैं प्रभु के चरणों में बैठूं, उपवास में बैठूं, मैं पवित्र बनूं, परमेश्वर जैसा बनूं। परमेश्वर के काम आपके जीवन में होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे शैतान भी एक्टिव हो जाता है आपके खिलाफ में। और शैतान फिर कहता है मेरी बात को मान ले। और विश्वासी भाई और बहन धीरे धीरे शैतान की बातों को मानना शुरू करता है, परमेश्वर के वचन से हट जाता है, परमेश्वर के वचन से फिर जाता है और ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वो व्यर्थ का धोखा है। हालेलुया। वो क्या है? व्यर्थ का धोखा है। उसके पीछे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उसके पीछे बिल्कुल खाली है। वो धोखा है तुम्हारे साथ, व्यर्थ है वो। उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास जो है तुम उसको भी खो दोगे। इसीलिए कहता है व्यर्थ के धोखे से बचो, तत्व ज्ञान से। लोग बोलते हैं 5 तत्व से मनुष्य को बनाया गया है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया है। और इन तत्वों के धोखे में मत पड़िए। यह तत्व का धोखा इतना खतरनाक है, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। प्रभु का वचन कहता है मनुष्यों की परंपराओं के अनुसार तो है, लेकिन मसीह के अनुसार नहीं है। मैं थोड़ा खोल के बताता हूं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे भक्ति करते हुए, ध्यान लगाते हुए, ध्यान लगाते हैं, सिद्धि करते हैं, सिद्धि करते हैं, रिद्धि सिद्धि करते हैं। उनके पास कुछ शक्तियां आ जाती हैं, उन शक्तियों के द्वारा वो कुछ काम करना शुरू कर देते हैं और फिर वो साध बन जाते हैं, फिर वो बाबे बन जाते हैं, फिर वो तांत्रिक बन जाते हैं और लोगों के काम सिद्धे करना शुरू करते हैं और लोग उनको भगवान का दर्जा देकर, परमेश्वर का दर्जा देकर लोग उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। आजकल बड़ा फेमस हो रहा है बुलेट बाबा। किसी ने पता नहीं सुना होगा कि नहीं सुना होगा। सुना किसी ने? किसने सुना? आपने सुना? देखा भी है? हाँ। और भी पता नहीं, बहुत बहुत कुछ है दुनिया में। उसका मकसद एक है कि जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं उनको गुमराह करके, उनको भटका के दुनिया की आशीषों के पीछे लगा दें। वो व्यर्थ का धोखा है। हालेलुया। क्या है? व्यर्थ का धोखा है वो। सावधान रहो। उसके बाद आगे बढ़िए।
क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी। सुनिए, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। मनुष्यों की परंपराओं के अनुसार तो है, वो संसार की आदि शिक्षा जो शुरू से लोग मानते आ रहे हैं उसकी शिक्षा के अनुसार भी हो सकता है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। हालेलुया। आदि शिक्षा की ओर से हो सकता है, पुराने जमाने से चली आ रही, पीढ़ियों से चली आ रही शिक्षा के अनुसार तो हो सकता है, मनुष्यों की रीति के अनुसार हो सकता है, संसार की रीति के अनुसार हो सकता है, फिलोसफी के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। फिलोसफी हो सकती है, फिलोसफी के द्वारा तुम्हें कोई अपना अहेर ना बना ले। ट्रेडिशन ऑफ मैंस, लोगों के ट्रेडिशन के अनुसार, परंपराओं के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार किसी को आप प्रभु का वचन सुनाते, लो मैं प्रभु के वचन को क्यों मानूं, मेरे तो परंपरा से, पिता से, दादा से, परदादा से, पीढ़ियों से पीढ़ी तक हम तो 4 ईंटों की पूजा करते आ रहे हैं, मैं जीवते परमेश्वर को क्यों मानूं। बात तो सही है भाई, पीढ़ियों से आ रहे हो, लेकिन पीढ़ियों से आंखें बंद करके आ रहे हो भाई। आगे क्या है, पीढ़ियों से करते आ रहे हो तो क्या वो अभी तक खुश नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है वो व्यर्थ का धोखा है। एक बहन बड़ी बीमार, बड़ी परेशान, बोली जी मैं तो दिन रात बाबियां दी सेवा कर दी हां, बाबियों की सेवा करती है दिन रात, परेशानी फिर भी है। मैंने बोला बहन आपको ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना घी व्यर्थ करते हैं, अपना तेल व्यर्थ करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं उनके ऊपर, और फिर उनको दूध में धोना पड़ता है हर रोज सुबह उठ के, है? और पूरे घर में बदबू है उससे, घी की जोत हमेशा जला के रखनी पड़ती है। मैंने कहा तू खा तो अपने बच्चों को दे, ये तो तुझे बंद करना पड़ेगा। वो बोली नहीं जी ये तो हमारे कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। मैंने कहा कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है तो फिर ये तुम्हें ठीक नहीं करता। तेरे कमरे में जब आते हैं तो इतनी बदबू आती है, तेरे घर में आते हैं तो हमेशा तू अपने खाने के लिए तो तेरे पास घी है नहीं, और तू हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। अब तक ठीक नहीं हुआ, तेरे से पहले तेरी सासू ने, उसकी सास ने, उसकी सास ने, पीढ़ियों से चलता आ रहा है, तो क्या वो मना नहीं अभी तक, अभी भी नाराज होके बैठा जो तो इतना बीमार है, या फिर उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो तुझे ठीक कर सके। कुछ देर तो उसको समझ में नहीं आया, बाद में जब उसने सोचा उस बात को, फिर मुझे फोन किया, हाँ जी मेरी समझ में आ गया, अब मैं ये काम नहीं करूंगी, अब मैं ये काम नहीं करूंगी, अपने आप को जाके पहले डॉक्टर को दिखाऊंगी, अपना चेकअप करवाऊंगी, प्रार्थना करवाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। हमने उनके लिए प्रार्थना किया, उसको डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोला तेरे लीवर में सोजिश है और कुछ नहीं है, थोड़ी सी दवाई खा और तो ठीक हो जाएगी। और आज वही है, वो घी जो उधर लगाती थी वो व्यर्थ में लगाती थी, व्यर्थ में बहाती थी, आज अपने बच्चों को देती है और उसके बच्चे भी तंदुरुस्त हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता सावधान रहो। पुराने समय में जब यीशु के चेले बिना हाथ पैर धोए, मेरे साथ एक वचन निकालिए, मरकुस की किताब 7 अध्याय 1 से लेके 8 वचन तक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वहां जब यीशु के चेले सब्त के दिन भी वो खाते पीते रहते थे और यीशु सब्त के दिन भी उनको चंगा करता था, लेकिन यहूदी लोगों के अनुसार, उनकी परंपरा के अनुसार यह था कि आप बिना वो जो करे, बिना हाथ पैर धोए, बिना बर्तनों को साफ करे आप खाना नहीं खा सकते। उनमें अपने आप को अच्छे से धोना पड़ेगा। आपको बाहर से कोई आएगा तो उसके पैर धोने पड़ेंगे, हाथ धोने पड़ेंगे, उसको पंच स्नान करवाना पड़ेगा। जब वो पंच स्नान कर लेगा, हाथ पैर मुंह सिर सब कुछ धो लेगा, उसके बाद वो घर के अंदर जा सकता है, नहीं तो वो अशुद्ध माना जाता है, अपवित्र माना जाता है।
लेकिन यीशु मसीह के चेले कोई चिंता ही नहीं करते थे, खेत में चलते चलते बल्लियां तोड़ी, उनको खा लिया। तो उनसे पूछने लगे, पढ़िएगा। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, हाँ। और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ ना धो लेते तब तक नहीं खाते। हाँ। और सुनिए सुनिए, ये यहूदी लोग क्या करते थे? पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे। आपके घर में भी बहुत सारी परंपरा होगी। हम जब शुरू शुरू में प्रभु में आए और यहाँ पे आके सेवकाई करना शुरू किया तो एक कमरा किराए पे लिया हम लोगों ने। और हम क्या करते थे, कुछ काम मेरी पत्नी करती थी, कुछ मैं करता था, जल्दी जल्दी करके हम तैयार होके सेवा के लिए निकल जाते थे। हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल में नहीं जाते थे, इसलिए संडे में कोई भी आता था हमारे बच्चों को एक हफ्ते के लिए अपने साथ ले जाता था, या 2-4 दिन के लिए ले जाता था। हम इधर उधर चले जाते थे, हमें बच्चों की चिंता नहीं होती थी। बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे, छोटे काफी छोटे बच्चे थे। तो एक पड़ोसन एक दिन हमारे घर में आई। हमने क्या किया, मैंने झाड़ू लगा के और वो झाड़ू को उल्टा करके दीवार के पीछे रख दिया, दरवाजे के पीछे, है। और हमारे हरियाणा में परंपरा, झाड़ू को खड़ा नहीं करते, है ना। खड़ा करने से क्या होता है, बहनों को ज्यादा पता होगा, ये हर रोज सुनती होंगी। हाँ जी, लेकिन हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं हुई। तो एक पड़ोसन ने आके बोली, हाय तुम्हारे घर में झाड़ू खड़ा करके रखा तुम लोगों ने। मैंने कहा बहन जी हम ऐसा ही करते हैं, इससे तो ये तो माड़ा होता है। मैंने बोला हमारे घर में आके तो अच्छा हो जाता है। तुम लोग कैसे हो, तुम तो पक्का मरोगे। मैं बोला कुछ नहीं होता हमें मेरी बहन, क्योंकि हम परंपराओं के अनुसार नहीं चलते, हम तो विश्वास के अनुसार चलने वाले हैं। हाँ, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं कान के पीछे एक टिक्का लगा देते हैं काले से रंग का, और कईयों के तो ज्यादा सूत्रे होते हैं बेचारे, यहां लगा देते हैं, है। कई ऐसे होते हैं उनको जरूरत ही नहीं पड़ती लगाने की, और उसका रंग ही ऐसा होता चमकता ही नहीं, फिर भी लगाते तो हैं, है ना भाई, लगी ना जाए नजर। क्यों? परंपरा, परंपरा चली आ रही है। वहां भी ऐसी परंपरा थी, बहुत सारी परंपरा थी, बहुत सारी परंपराएं चलती हैं, पता नहीं कैसे कैसे चलती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम परंपराओं के अनुसार नहीं चलते। ऐसा नहीं है कि हम परंपरा को तोड़ते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम परंपरा को तोड़ते हैं। कुछ बातें, कुछ कायदे होते हैं जीवन के, उन कायदों के अनुसार तो हमें जीना है। अब किसी को ज्यादा भूख लगी है और हाथ भी साफ है। अब यहूदी क्या करते हैं, फरीसी सदूकी क्या करते हैं, 1 घंटा पहले तो हाथों को मांजते हैं, और उनका हाथ धोने का भी तरीका कुछ और है। हम तो पानी डालते हैं सीधा धो के चले जाते हैं, हा? वो तो फिर यहां से भी साफ करते हैं, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, पता नहीं आधा घंटा लगा देंगे। आधे घंटे में रोटी ठंडी हो जाएगी, अगले ने काम पे जाना है। अब यीशु मसीह के चेलों को देखने लगे कि ये तो बिना हाथ पैर धोए खा लेते हैं, ये तो सब्त के दिन में भी खाना खा लेते हैं। अब आके यीशु को शिकायत करने लगे कि यहूदियों की जो परंपरा है, एक बार फिर से पढ़िए बेटा उसे। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे, हाँ। उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है जैसा बस 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 बस। अब आके शिकायत करने लगे यीशु मसीह से कि तेरे चेले तो बिना हाथ पैर धोए खाना खा लेते हैं, तुम ऐसा क्यों करते हो?
हमारे पूर्वजों की परंपरा है कि जब तक अच्छे से हाथों को ना धो लें, पैरों को ना धो लें, मुंह को ना धो लें, तब तक खाना नहीं खाते, और जब तक अपने बर्तनों को अच्छे से साफ ना कर लें तब तक खाना नहीं खाते। फिर तेरे चेले तो बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं। तुम परंपराओं को क्यों तोड़ रहे हो? ये परंपरा कहां से आई थी? परंपरा कौन बनाता है? इंसान बनाता है। हालेलुया। इंसान क्यों बनाता है? क्योंकि इंसान के अंदर डर है। इंसान के अंदर डर है। इंसान के अंदर डर है, इसलिए इंसान परंपरा बनाता है। कुछ लोग बोलते हैं जी मैं तो सब जगह झुक के चलता हूं, सब जगह झुक के चलता हूं। किसी ने 2 ईंट डाल दी, हाँ जी मैं झुक के चलता हूं, मैं सम्मान करता हूं। परंपरा। कुछ ऐसी जगहों में परंपरा बना दी कि यहां जो भी आएगा मनोकामना पूरी हो जाएंगी। मेरे जैसे बेचारे घूम फिर के थक गए और मनोकामना पूरी नहीं हुई। मैं जब स्कूल में पढ़ाता था तो मैंने साथ साथ में एक प्राइवेट स्कूल भी खोल लिया, और उस प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट की कमी थी, बच्चों की कमी थी। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला एक पंडित एक बाबा है, पीर पे बैठे हैं, आप उनके पास चले जाओ। मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे जबरदस्ती करके भेज दिया वहां पे। मैं मसीह को नहीं जानता था उस समय। तो पहली बात तो गर्मी बहुत थी, वहां कोई पक्का भी नहीं था, जंगल से में वो जाके बैठा हुआ था। और फिर मुझे बोला दूध भी लेके आना, और मैं लोटा डोलू दूध का भी लेके गया, उसको भी संभाल के लेके गया कहीं गर्मी में दूध खराब ना हो जाए। फिर जब वहां गया तो मुझे बोला जूते निकाल दो। अब मैं पढ़ा लिखा आदमी, बिना जूते के मैं कैसे फिरूं? मुझे बोला यहाँ से आप 10 किले दूर जाना है, वहां पे एक पीर की जगह, एक बाबा की जगह है, आपने जाके वहां पे उनको धो के आना। अब गर्मी में जूते निकाल के चलना बहुत मुश्किल है, और ऐसा व्यक्ति जिसने कभी जूते ना निकाले हो, मैं तो गर्मी में भी डाल के जूते ही रखता था। चलो जी, मैंने सोचा चलो शायद हो सकता है यहां दौड़ने से स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, स्कूल चल पड़ेगा मेरा। और लोग बोलते हैं कि वहां बाबा भी रहता है, वो बाबा जिसको दिख गया वो बाबा तो मनोकामना पूरी कर देता है, वो तो सबकी पूरी हो जाती है। अब जैसे मैं निकला, कुछ और लोग भी आ रहे थे वहां से, वो भी नंगे पैरे ही आ रहे थे बेचारे, कुछ तो छोटे छोटे बच्चे भी नंगे पैरे ही आ रहे थे, और वो नारे लगाते जा रहे थे उसकी जय हो जय हो। तो मुझे भी लगा दिया, मैं भी लगा के चल रहा था। जब मैंने देखा वहाँ दोपहरी भी पूरी थी, गर्मी भी थी, और पूरा पसीना भी आ रहा था मुझे, ऊपर से गर्मी है, नीचे से रेत गर्म है, और जंगल का है, पथरीली ज़मीन है, कोई फर्श भी नहीं है वहाँ पे, बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने क्या किया, एक झाड़ी सी थी छोटी सी, मैंने सोचा चल इसके नीचे थोड़ी देर बैठ जाऊँगा। उस जगह के बिल्कुल नज़दीक थी। जैसे मैं बैठा तो वहाँ एक सांप भी निकल रहा था। मैंने सोचा तो किसी को काटेगा, पहले इसको ठीक करता हूँ। और मैंने एक डला सा उठा के उसको मारा, वो बेचारा मर गया, छोटा ही था। अब मर गया तो उसको उठा के कीकर पे टांग दिया, छोटी सी इतनी बड़ी कीकर थी, उसके ऊपर टांग दिया। अब मैं धो धा के आ गया वहाँ, तो मेरे पीछे भी 2-3 लोग जा रहे थे। जब मैं वहाँ जाके बैठा तो आपस में बातें भी कर रहे थे। तो एक बंदे ने जो मेरे बाद में आया, उसने बोला वो बाबा को तो मार दिया, बाबा तो मर गया। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो वो जो भगत जी बैठे थे वो बड़े एकदम से उछल के, बाबा मर गया, बाबा को किसने मारा? अब ये बात चली, बाबा को किसने मारा, मुझे क्या पता ये सांप को बाबा बोल रहे हैं। तो जब पता लगा कितना का बड़ा था, इतना का बड़ा था जी, मैंने बोला वो तो मैंने मारा, सांप की बात करते हो। मुझे बोला तू तो पक्का नरक में जाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे वो बाबा लोगों के घर बसाता है। मैंने कहा अगर वो किसी को डंक मार देता तो घर वापस भी नहीं जाता वो। आप घर बसाने की बात करते हो। परंपरा, लोगों ने परंपराएं बना ली हैं, और अपनी अपनी परंपरा के अनुसार लोग जिए जा रहे हैं। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 1 अध्याय, जल्दी से निकालिए मेरे साथ रोमियो की पत्री 1 अध्याय। देखिए मनुष्य ने कैसी कैसी योजनाएं बना ली, और कैसे कैसे, हाँ 1 अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं
परमेश्वर का वचन कहता है उनके ऊपर तो परमेश्वर का क्रोध है, जो सच्चाई को अपने अधर्म के कामों से दबा के रखते हैं। आपकी परंपरा को देखना, कहीं ऐसी परंपरा ना हो जो परमेश्वर की सच्चाई को आपके स्वार्थ की वजह से आप दबा के रखते हो। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वो निरुत्तर हैं। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के अनदेखे गुण और उसकी सनातन सामर्थ्य और उसकी बनाई हुई सृष्टि को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन सब को बनाने वाला कोई है। हालेलुया। आसमान को देखते हैं तो याद आता है कि इस आसमान को बनाने वाला भी कोई परमेश्वर है। जब इंसानों को देखते हैं, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, इस प्रकृति को देखते हैं, इस सृष्टि को देखते हैं, तो हमें हमारे मन में ऐसा याद, ऐसा विचार आता है कि इन सब को बनाने वाला परमेश्वर है। उसके सनातन सामर्थ्य है, उसके अनदेखे गुण हैं, जो उस बात की गवाही देता है कि वो जीवता परमेश्वर है जो इन सब के पीछे काम करता है। लेकिन इंसान ने क्या किया? आगे पढ़िए 21 से। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। हाँ, परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य धन्यवाद नहीं किया। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर होता था लकड़ी का, वो दीवार के ऊपर लगाया हुआ था। उसमें घी डालते डालते एक दिन मैंने ज्यादा डाल दिया और वो मंदिर में आग लग गई, वो जल के मर गया। मैंने बोला ये कौन सा परमेश्वर है जो अपने आप को नहीं बचा सकता, ये मुझे क्या बचाएगा? हालेलुया। मुझे क्या बचाएगा ये? इंसान भी ऐसा करता है, अपनी परंपरा बना ली है और उस परंपरा को अपने बच्चों को, पोतों को, पड़पोतों को पीढ़ियों से चालू कर दिया। और शैतान आराम से बैठा चौकड़ी मार के बोला बेटा आते रहो, चिंता मत करो, मैं हूं सब कुछ करने वाला। यहां पे परमेश्वर के अनदेखे गुण, सनातन सामर्थ को भूल जाता है। हालेलुया। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ में विचार करने लगे और यहां तक उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। इंसान ने अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान बनाते बनाते मूर्ख बन गया। हालेलुया। अपनी बुद्धि से ईंट रख ली, अपनी बुद्धि से फोटो बना ली, अपनी बुद्धि से अपनी तस्वीर बना ली और उसको पूजना शुरू कर दिया। अपनी बुद्धि से कुछ 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 पूजना शुरू कर दिया और क्या क्या किया, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्यों, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, उस परमेश्वर की महिमा को जो हमें सांस देता है, जो हमें जिंदगी देता है, उसकी महिमा को नासमान मनुष्यों की महिमा दे दी। कोई किसी ने पशुओं को महिमा देनी शुरू कर दी, किसी ने पक्षियों को, किसी ने उड़ने वालों को, किसी ने पानी में तैरने वालों को, पानी में फिरने वाले जीव जंतुओं को परमेश्वर बना लिया। यहां तक किसी ने पेड़ पौधों को परमेश्वर बना के पूजना शुरू कर दिया और परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्यों को दे दी। जो मनुष्य मर गए उनको परमेश्वर करके मानना शुरू कर दिया। जो मनुष्य मर गए उनको परमेश्वर मानना शुरू कर दिया। किसी ने पशुओं को परमेश्वर मानना शुरू कर दिया, किसी ने पक्षियों को परमेश्वर मानना शुरू कर दिया, किसी ने पेड़ पौधों को परमेश्वर मानना शुरू कर दिया, किसी ने सूरज और चांद को, हवा को, दिन को, दोपहर को परमेश्वर मान के पूजना शुरू कर दिया। कोई रात वाली हो गई, कोई दिन वाली हो गई, कोई 12 बजे वाला भूत हो गया, कोई 11 बजे वाला हो गया, और नासमान मनुष्यों को दे दी उस जीवते परमेश्वर की महिमा। और परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को छोड़ दिया। हालेलुया। यह मनुष्यों की परंपरा है जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाती है।
याद रखना कोई ऐसी परंपरा ना हो जो जीवते परमेश्वर से आपको दूर ले जाए, जो आपकी इंसानियत से ही आपको दूर ले जाए। ऐसी परंपरा के चक्कर में नहीं आना। परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो। हालेलुया। शैतान धीरे से आके बोलेगा 20 साल से चर्च में जा रहा है भाई, तू ठीक तो हुआ नहीं, चल बुलेट वाले बाबा के पास चल, हाँ चल मूर्ति वाले बाबा के पास चल, हाँ चल कीबोर्ड वाला बाबा भी आ जाएगा, कोई फिर माइक वाला बाबा भी आ जाएगा, है ना, कोई तेल वाला और पानी वाला बाबा भी आ जाएगा। ऐसे भी बाबे बहुत हैं आजकल, है ना। इन बातों से बाहर निकलिए, जीवते परमेश्वर के पास आइए। प्रभु का वचन कहता है सावधान रहो, सावधान रहो। वापस आएंगे मरकुस की किताब में, आगे पढ़िए फिर क्या लिखा है। यीशु मसीह ने यीशु मसीह को शिकायत की। यीशु मसीह को बोले तेरे चेले तो ऐसे ही खाते हैं, ये तो धोते मांजते भी नहीं है कुछ भी, हाँ ये तो शब्द का दिन 6 दिन काम करके 7वां दिन तो कुछ भी नहीं करना था, ये तो वो भी करते हैं, उसी दिन खाना खाते हैं, तो अपने चेलों को सिखाता नहीं। ये तो हमारे पूर्वजों की परंपरा में लिखा है। बहुत से लोग ऐसे हैं, मन से तो परमेश्वर के साथ कोई हेलो हाय नहीं है, और होठों पे परमेश्वर ही परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है वो ऐसे लोग हैं जो नीचे तो अंदर तो कब्रिस्तान है, अंदर तो मुर्दा पड़ा है, सड़ रहा है मुर्दा, और ऊपर से कब्र को लिपाई करके उस पे पोचा भी लगा दिया, कली भी लगा दी। चुनना फिरी हुई कब्र के समान है, जो ऊपर से तो बहुत सोनी चमकती है लेकिन अंदर देखेंगे तो मुर्दा पड़ा हुआ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परंपराओं के पीछे चलते हैं, जो ऐसे अंधविश्वासों के पीछे चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है उनका मन मुझसे कोसों दूर है। ये मुंह से तो आदर करते हैं लेकिन इनका मन कोसों दूर है। हाँ, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्यों की आज्ञाओं को सिखाते, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सिखाते। चर्च में भी कई चर्चों में ऐसे मनुष्यों की आज्ञा, परमेश्वर की कोई आज्ञा नहीं, लोगों की आज्ञा, मनुष्यों की बातें। मन में आ गया कर लिया जी, मन में आ गया ऐसा करेंगे, मन में आ गया वैसा करेंगे, कोई प्रभु से नहीं पूछता। अरे भाई हमारे पास परमेश्वर है, आप अपने घर में कुछ भी करना चाहते हैं पहले प्रभु से पूछिए। मेरे पास एक प्रभु के दास का फोन आया कल, मैं और मन्नत बैठे थे, उसे 3 बार दर्शन मिला, एक बार और कहीं का दर्शन मिला, 2 महीने बाद वो दर्शन खत्म हो गया, फिर वो कहीं और चला गया, फिर दूसरी बार, फिर मुझे तीसरी बार फिर फोन किया, सर जी मैं आना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं, आप मेरे लिए दुआ करो। मैंने बोला पहले प्रभु से तो पूछ लो, प्रभु क्या चाहता है तुम्हारे बारे में? क्या तुम प्रभु की इच्छा को मानना चाहते हो या अपनी मर्जी प्रभु के ऊपर थोपना चाहते हो? प्रभु ये मेरी मर्जी है, मैंने यही पूरी करना है और आप मेरी मदद करें। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे होठों पे तो परमेश्वर का नाम है लेकिन तुम्हारे मन परमेश्वर से कोसों दूर हैं। अगर तुम्हारा मन परमेश्वर के नजदीक हो ना, मांगने की जरूरत नहीं, प्रभु जानता है तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है, और तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पर नहीं, कल फिर उसका फोन आया, जी मेरे को बताओ। मैंने बोला भैया पहले चरणों में बैठो, रब के पहले परमेश्वर के चरणों में बैठो, परमेश्वर से पूछो कि प्रभु आपने मुझे क्यों बुलाया, मैंने करना क्या है, मैं करूं या ना करूं। उसके बाद आगे घर से बाहर कदम निकालो, अन्यथा मत निकालो। तुम्हारे आंखों से तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे मन को भाएगा, तुम वही करोगे। 10 दिन बाद वो फीका पड़ जाएगा, फिर तुम और करोगे। 20 दिन के बाद वो फीका पड़ जाएगा, तुम कहीं और जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर तुम ज्यादा करोगे तो तुम्हारा परिवार टूट जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बाल बच्चे भी कहेंगे कि तेरा दर्शन ही नहीं है, कोई कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है। क्यों ऐसा? अपना मन परमेश्वर के साथ लगा के रखिए। हालेलुया। व्यर्थ में परमेश्वर की आराधना मत कीजिए।
व्यर्थ में परमेश्वर की उपासना मत कीजिए। प्रभु ने आपको बुलाया है। आपको मूर्ति वाले बाबे ने नहीं बुलाया, आपको बिशप सुखदेव ने नहीं बुलाया, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आपको किसी और ने नहीं जोड़ा, आपको परमेश्वर ने जोड़ा है। और परमेश्वर चाहता है कि आपको खुशियां दे, आपको अनुग्रह दे, आपको अपना बेटा बेटी बनाए। आपकी मर्जी है परमेश्वर के बेटे बेटी बन के चलने की। और माँ बाप को कभी बच्चे हुक्म नहीं देते, माँ बाप को ऑर्डर नहीं देते, माँ बाप से रिक्वेस्ट करते हैं कि पिता मेरे लिए ऐसा कर दे। हम भी अपने परमेश्वर को ऐसा ही करें। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ धोखे में अपना अहेर ना बना ले, मनुष्यों की परंपराओं से तुम्हें कोई भटका ना दे। हाँ, फिलोसफी से, तत्व ज्ञान के धोखे में मत आइए। बहुत सारे भरमाने वाले निकल आए हैं। बहुत सारे लोग तो कहेंगे चर्च में जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में बैठ के ही आराधना कर लिया करो, परमेश्वर तो सब जगह है। याद रखिए, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे ऐसे लोग। प्रभु का वचन कहता है 6 दिन काम करके 7वां दिन प्रभु के घर में आराधना कर। जो यहां पे आराधना करने में मजा आता है, क्या आप अकेले बैठ के आराधना करते हो उसमें आनंद आता है? वो नहीं आता है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि परमेश्वर के लोग इकट्ठे हों, परमेश्वर के लोग इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करें। इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना करते हैं तो कमजोर को भी ताकत मिल जाती है, बीमार को चंगाई मिल जाती है, बंधन टूट जाते हैं। आपके चारों तरफ परमेश्वर की आत्मा का माहौल होता है, प्रार्थना का माहौल हो जाता है तो बीमार आदमी उसके बीच में वैसे ही ठीक हो जाता है। आपको परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है, आपको प्रभु के वचन की अधीनता में लेके आया जाता है। आपका मन करता है नहीं मैं भी आगे बढ़ूं, दूसरों की गवाहियां सुनते हैं। यह सब संगति में इकट्ठा होने की वजह से ही होता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं संगति में जाने की जरूरत नहीं है। उनसे पूछो भाई तुम्हारा पादरी कौन है? अजी कोई नहीं है। तुम्हें परमेश्वर का वचन किसने सुनाया? हाँ जी सुनाया था। तुम्हें बपतिस्मा किसने दिया? जब तू उसी का नहीं हुआ तो किसी और का क्या हो जाएगा? हालेलुया। सावधान रहिए ऐसे लोगों से, ये लोग आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ये व्यर्थ है। ये क्या है? व्यर्थ है। ये सावधान रहिए। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीना शुरू कीजिए, लोगों की परंपरा के अनुसार नहीं। वचन में तो लिखा है कि 6 दिन काम कर, 7वां दिन परमेश्वर के घर में जा। राजा दाऊद जो राज्य चलाता था, इतना बड़ा राज चलाता था, वो भी परमेश्वर के घर में जाता था। ये परमेश्वर की आज्ञा, ये लोगों की परंपरा नहीं है। लोग तो कहते हैं काम कर लो, काम करो, अपना परमेश्वर का नाम भी लेते रहो। लोगों की परंपरा तो यही है। लेकिन जिसने यीशु के साथ दिल लगाया है ना, उसको पता है कि यीशु से मिलने के में कितना आनंद आता है, यीशु से प्यार करने में कितना मजा आता है, यीशु के वचन सुनने में कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है। हालेलुया। इसलिए सावधान रहिए, ऐसे लोगों की संगति मत कीजिए। प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोगों को घर में भी मत आने दीजिए। ये दबे पांव आपके घर में आएंगे और आपके घर को जुझाड़ देंगे, आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे ये लोग। प्रभु का वचन कहता है हाथ भी नहीं मिलाना जो परमेश्वर के वचन से बाहर की बात करता है। और तुम घर में बिठाते हो, तुम्हारे सिर पे हाथ रखता है तो क्या आएगा तुम्हारे ऊपर? कोई प्रभु का दास आत्मा से भरा हुआ तुम्हारे सिर पे हाथ रख के दुआ करता है तो परमेश्वर का काम हो तुम्हारे अंदर होता है ना। कोई तत्व ज्ञान वाला करता है तो वो तुम्हारे अंदर तत्व ज्ञान आता है। कोई दुष्ट आत्मा वाला आता है तो दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर आता है। कोई धोखेबाज आता है तो धोखा तुम्हारे अंदर आता है। इसलिए हर किसी को अपने सिर पे हाथ भी मत रखने दीजिए। हालेलुया। हर किसी को अपना बाप भी मत बनाइए। बाप एक ही होता है, पति एक ही होता है। हर किसी को मत बनाइए। हर किसी को बाप बनाएंगे तो पहचानना भूल जाएंगे असली बाप कौन है। हालेलुया। इसलिए मनुष्यों की परंपराओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की परंपरा के अनुसार चलिए, मसीह के अनुसार चलिए, मसीह के वचन के अनुसार चलिए। परमेश्वर ने हमें जिंदगी जीने के लिए अपना पवित्र वचन दिया है। हालेलुया। पिछले हफ्ते मैंने बताया था ये हमारे लिए प्रेम संदेश है। प्रेम संदेश बोले तो लव लेटर है हमारे लिए, ये परमेश्वर की ओर से। और प्रभु कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। और ये वचन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, सुनना शुरू करते हैं, इसको मानना शुरू करते हैं, तो ये सारी बाइबल के आखिरी किताब में लिखा है। जो इस भविष्यवाणी की किताब को पढ़ता है, मानता और इस पे चलता है, वो आशीषित होंगे। हालेलुया। तो हमें ये दिया गया है, लोग तो आपको आके कुछ भी बोलेंगे,
लोग आपको आके कुछ भी बोलेंगे, उनकी बातों के पीछे मत जाइए। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए, व्यर्थ धोखे से बच जाइए, तत्व ज्ञान के धोखे से बच जाइए, ट्रेडिशन ऑफ मैन से बचाइए, लोगों की परंपराओं से बच जाइए, संसार की आदि शिक्षा से बच जाइए, मसीह के अनुसार जीना शुरू कीजिए। हालेलुया। और कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसी में, कि तुम तो मर गए थे, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन में प्रकट होगा तो तुम्हें भी महिमा के साथ प्रकट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे तो अच्छा है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, हाँ। जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। जब मसीह आपका जीवन बन के प्रकट होगा, आप मसीह को जीना शुरू करेंगे, तो तुम महिमा के साथ प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा आपको प्रकट करेगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपको प्रकट करेगा। आपके मुंह से चमत्कार होंगे, आपके हाथों में चमत्कार होंगे, आप जिस घर में जाओगे वहां पे चमत्कार होंगे, आपका जीवन चमत्कारों से भरा हुआ होगा, आपका जीवन अलौकिक जीवन हो जाएगा। कब? जब मसीह तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। मसीह को जीवन जीना शुरू कीजिए, परंपरा को छोड़ दीजिए, उस अंधविश्वास की शिक्षा को छोड़ दीजिए कि काला टिक्का नहीं लगाएंगे तो नजर लग जाएगी। आपको कुछ नहीं लगेगा, और अगर लगना है तो आप सारे काले हो जाइए फिर भी लगेगा। हालेलुया। परंपरा के अनुसार नहीं, मनुष्यों की परंपरा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एक इंसान को कैसा जीवन जीना है, उसको परिवार में कैसा व्यवहार करना है, उसको बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, बेटों के साथ, बेटियों के साथ, आदमियों के साथ, औरतों के साथ, पड़ोसियों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना, परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। लोगों की शिक्षा क्या है? लोग बोलते हैं दुश्मन मिल गया तो उसे छोड़ना नहीं, उसे खत्म कर दो, नहीं तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। ये लोगों की शिक्षा है। परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर कहता है जो तुम्हें सताते हैं, जो तुमसे दुश्मनी रखते हैं, तुम उनके लिए दुआ करो। हालेलुया। दुआ करो उनके लिए कि उनके अंदर से वो बुराई निकल जाए और वो भी अच्छे इंसान बन जाएं। अगर तुम अपने ही भाइयों को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? बड़ा काम तो तब होगा जब तुम्हें सताने वालों को तुम नमस्कार करके निकलते हो, वो बड़ा मुश्किल है। प्यार तो हर कोई करता है ना? प्यार करता है तो बोलता है बस तेरे बिना जीना मुश्किल है अभी। हाँ, पति पत्नी बोलते हैं बस तेरे बिना जीना मुश्किल है। वही पत्नी गलती करती है तो फिर माफ करने वाला पति कहाँ होता है? या पति गलती करता है तो पत्नी माफ करना, किसको माफ करेगी? जब तक गलती नहीं किया तब तक तो बोलती है मैं तेरे लिए जान दे दूंगी, गलती हो गया तो आप बोलते हैं तुझे माफ भी नहीं कर सकती, मर जाता हूं, डूब जाता हूं, सब कुछ हो जा, तलाक। फिर माफ करना किसको है? माफ कब किया जाता है? अरे भाई माफ तभी तो करोगे जब गलती है, बिना गलती है तो क्या माफ करोगे? फिर तो बहुत प्यार कर सकते हो आप। प्यार का तो तब पता लगता है जब आपके सामने गलती किया हो और फिर आप उसे माफ करते हैं। माफी कहते किसको है? माफी किसको कहते हैं? हाँ? प्रेम कहते किसको है? यीशु मसीह से सीखो, जिन्होंने हाथों में किल्लें ठोक दी, पैरों में किल्लें ठोक दी, क्रूस पे परेशान हो रहा है, जान निकल रही है, और फिर भी कहता है परमेश्वर इनको माफ करना, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। हाँ? वहां पता लगता है प्रेम का तो, और परमेश्वर का प्रेम वहां प्रकट होता है। परमेश्वर का प्रेम वहां प्रकट होता है। हालेलुया। संसार की परंपरा क्या? अब मर गया तो कोई किसी का नहीं, जाओ। हाँ? तुम मुझे मार रहे हो, तुम भी मरोगे, ये संसार की परंपरा है। परमेश्वर का प्रेम क्या है? कोई बात नहीं भाई, आपने इधर मार दिया, आप इधर भी मार लो, आप खुश हो लेकिन बुराई से बच जाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे।
माफ करना कब है? जब आपका दिल किसी ने चीर दिया हो और तब आप उसे बोलते हैं मैंने तुझे माफ कर दिया, तब गले लगाते हैं, वो है माफ करना। जहां यीशु मसीह ने क्रूस से जब हाथों से लहू बह रहा है, पैरों में किल्लें ठोकी हुई हैं, लहू बह रहा, छाती में, सिर पे, पीठ पे, सब जगह लहू लुहान है, लहू बह रहा है, और किल्लें ठोक के खड़ा कर दिया, ऊपर से क्रूस पे चढ़ा दिया, फिर भी कहता पिता इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यह है परमेश्वर की परंपरा। प्रभु कहता सावधान रहो, कोई तुम्हें व्यर्थ धोखे से अहेर ना बना ले, मनुष्यों की परंपरा से तुम्हें कोई नाश ना कर दे। वो हो सकता है लोगों को सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उनसे हासिल कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं किसी को परेशान नहीं करता, बहुत सादी सीधी सादी जिंदगी जी रहा हूं। तो स्वर्ग में जाने की गारंटी थोड़ी है। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्ञान की किताबें पढ़ ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभ्य हो जाओगे। ज्ञान जरूर है, पता तो तब लगेगा जब आप मुंह से बोलोगे, पता तो तब लगेगा वो ज्ञान जब आपके व्यवहार में आएगा कि वाकई आप ज्ञानी हैं। हालेलुया। हम 3-4 लोग, कई साल पहले की बात है, एक डॉक्टर के पास गए थे। मेरे एक दोस्त को थोड़े दर्द था, उनको चेक करवाने के लिए गए थे। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर अपने ऑफिस में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है। तो मेरे मुंह से अचानक लिख गया, मैंने कहा इसकी तो होगी एमबीबीएस पूरी, और एमबीबीएस एमडी एमडी पता नहीं क्या क्या लिख रखा था उसके आगे, काफी डिग्री वाला डॉक्टर था। मेडिकल साइंस में क्या पढ़ाया जाता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो लोगों को सलाह देता है भाई साहब ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, मिर्च नहीं खाना, हल्दी नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना, गर्म नहीं खाना, स्पाइसी नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना। खुद बहुत सारे परहेज बताता है लोगों को, ये तुम ठीक हो जाओगे, ये करना वो करना। खुद क्या करता है? खुद सिगरेट पी रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको कुछ पता नहीं है इनके व्यवहार में क्या होगा, आपके व्यवहार में क्या होगा, आपके चाल चलन में क्या होगा। प्रभु का वचन कहता है जब मसीह तुम्हारे चाल चलन में प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा के साथ प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए तत्व ज्ञान के धोखे में ना आए, व्यर्थ के धोखे में ना आए। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन सफल हो गया। ज्यादा पढ़ने लिखने का मतलब यह नहीं है कि आप ज्ञानी होगे, बुद्धिमान होगे और आप स्वर्ग में जाओगे। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में यीशु को जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से यीशु को जानते हैं, नहीं मेरे भाग्य में तो यीशु मसीह ने जो लिखा है वही है, उसी के अनुसार मैं तो जीती हूं। जब यीशु मसीह का नाम लिया, अच्छा आप यीशु मसीह को मानते हैं, हम भी मानते हैं यीशु मसीह को। तो उसने बोला जब यीशु मसीह को मानते हैं तो फिर हाथ पैर देखने में क्या रखा है? परमेश्वर का वचन कहता है ये तो गलत है, तुम क्यों करते हो? अब उसने पूछा तुम कौन से चर्च में जाते हो? उसने बोला बिशप सुखदेव के उधर जाते हैं। और उसने कुछ नहीं सुना, उठा के अपना बैग और भाग गया, वहां से गली में ही नजर नहीं आया। क्योंकि मैंने एक बार जाके अंबाड़ा में उनको पकड़ा था और बोला था यीशु मसीह के नाम में तुम ये काम करना छोड़ दो। अगर तुम यीशु को मानते हो तो ये काम करना छोड़ दो, क्योंकि ये काम तुम्हें नरक में लेके जाएगा। हालेलुया। तुम यीशु को जानते तो हो, लेकिन मानते हो तभी फर्क पड़ता है। हालेलुया। बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, बहुत से विद्वान जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। जानना और मानने में बड़ा फर्क है। मानना यहां से जाता है, जानना यहां से जाता है ना। दिमाग से जाना जाता है और दिल से मानना जाता है। दिल और दिमाग यहां तक रखा यीशु को। इसलिए जब हाथ उठाते हैं तो कुछ लोग यहां तक हाथ उठाते हैं, समझ गया, हाँ समझ गया, पता लगता है बस इतना ही समझे हैं, इधर से नहीं। इधर वाला तो पूरा ही हाथ उठाता है, हाँ जी समझ गया। हालेलुया। कोई तुम्हें धोखा ना दे दे, कोई तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद ना कर दे। शैतान निकल चुका है तुम्हारे पीछे, वो मौका देखता रहता है कब मौका मिले और फाड़ खाए।
किसी झाड़ी वाले ने नहीं बचा लेना आपको, किसी बुलेट वाले, मारुति वाले ने, स्कॉर्पियो वाले ने नहीं बचा लेना आपको। आपको सिर्फ यीशु मसीह ही बचाएगा। इसलिए सावधान रहिए, भरमाए मत जाइए। परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जिंदगी जीना शुरू कीजिए। बहुत से मसीह लोगों के जीवन में शराप आ जाते हैं जब वो परमेश्वर के मार्ग से हट जाते हैं, जब वो दो चिते हो जाते हैं, वो मन भटक जाता है, भरम आ जाता है उनके अंदर। शैतान चाहता है यही है कि तुम्हारे मन को भरमाए, चुने हुओं को भटकाए, ताकि तुम्हारे जीवन को खत्म कर दे और मृत्यु की तरफ लेके जाए तुम्हें। हालेलुया। सावधान रहिए मेरे भाई बहन, मनुष्यों के धोखे से, परंपराओं से, संसार की आदि शिक्षा से, है ना, सावधान रहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कीजिए, परमेश्वर के अनुसार जीना शुरू कीजिए, तो आप अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आप अपने सिरों को